जब घर बनता है तो हमारा ध्यान अक्सर दीवारों पर, पेंट पर या सुंदर टाइलों पर जाता है। लेकिन असली सुरक्षा तो वहां छिपी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। आज हम उसी छिपे हुए रक्षक की बात करेंगे, घर की संरचनात्मक अखंडता। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या हमारा घर सिर्फ बाहर से सुंदर है या अंदर से भी उतना ही मजबूत है? क्योंकि सच पूछिए तो असली ताकत तो अंदर ही छिपी होती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसी भी घर की मजबूती का जो सबसे सबसे जरूरी हिस्सा है वो है बीम। अब ये बीम होता क्या है? ये असल में एक पुल जैसा काम करता है। ये छत का पूरा वजन उठाकर पिलर्स तक ले जाता है और वहां से सीधे नींव तक। इसे समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? बस इतना समझ लीजिए कि बीम घर की रीढ़ की हड्डी है। और जरा सोचिए, अगर यही रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ जाए तो क्या होगा? नतीजा दीवारों में दरारें, फर्श में अजीब सी कंपन और आने वाले टाइम में मोटे खर्चे। ऊपर से घर की लाइफ भी कम हो जाती है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उन 4 आम लेकिन बेहद खतरनाक गलतियों से जो इस बेचारे साइलेंट प्रोटेक्टर को अंदर से कमजोर कर देती हैं। सबसे आम और हाँ, सबसे गंभीर गलती, बीम की हाइट को जरूरत से कम रखना। अक्सर ये सुनने को मिलता है, अरे छोटी सी तो बीम है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सच तो ये है कि यही क्या फर्क पड़ता है वाली सोच घर को अंदर से खोखला बना देती है। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ एक सीधा सा नियम काम करता है। बीम जितनी ऊंची होगी, उसकी वजन उठाने की ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। सिंपल। अब आती है दूसरी बड़ी गलती, बीम को बहुत पतला या कह सकते हैं संकरा बना देना। और इसका नतीजा, तस्वीर खुद बोल रही है। अगर चौड़ाई कम रह गई तो अंदर जो सरिया यानी स्टील की छड़ें हैं वो बाहर झांकने लगती हैं। फिर हवा और नमी लगने से उनमें जंग लग जाता है और पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, ऊपर से और सीमेंट लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर डायमेंशन ही गलत है तो आप कितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल लगा दें, वो उसे बचा नहीं सकता। और अब आते हैं तीसरी गलती पर जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, इंजीनियरिंग डिजाइन के बजाय सिर्फ अंदाजे के भरोसे बीम बनाना। इसे ऐसे समझिए, हर घर का लोड, उस पर पड़ने वाला वजन अलग होता है। ठेकेदार का अंदाजा हो सकता है एक जैसा हो सबके लिए, लेकिन एक इंजीनियर कैलकुलेट करता है। ठेकेदार का अंदाजा आज शायद थोड़े पैसे बचा दे, लेकिन कल ये एक बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस की वजह बन सकता है। और आखिरी चौथी गलती है कमरे की लंबाई, जिसे स्पैन कहते हैं, उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देना। नियम बहुत सीधा सा है, कमरा जितना लंबा होगा उसको सपोर्ट करने वाली बीम उतनी ही गहरी या ऊंची होनी चाहिए, वरना क्या होगा? बीम बीच से झुकने लगेगी। तो इन गलतियों से बचे कैसे? चलिए अब बात करते हैं उस सही फॉर्मूला की जो एक मजबूत और सुरक्षित घर की नींव रखता है। तो एक जनरल गाइडलाइन एक आम घर के लिए यह है कि बीम की चौड़ाई 9 से 12 इंच के बीच होनी चाहिए। और अगर हाइट यानी ऊंचाई की बात करें तो उसके लिए आमतौर पर सिफारिश है 12 से 18 इंच के बीच। लेकिन एक बात हमेशा हमेशा याद रखें, और ये सबसे जरूरी है, ये सिर्फ जनरल नंबर्स हैं। आपके घर के लिए बिल्कुल आखिरी और सही साइज हमेशा एक क्वालिफाइड इंजीनियर के स्ट्रक्चरल डिजाइन से ही आना चाहिए। क्योंकि आखिर में ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की बात नहीं है ना? ये अपने परिवार के विश्वास और सुरक्षा की नींव रखने की बात है। तो काम सही हो रहा है या नहीं, ये कैसे पक्का करें? यहाँ 5 प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए, शुरू से आखिर तक। अंत में याद रखने वाली बात बस इतनी है कि एक घर सिर्फ दीवारों और छत से नहीं बनता। ये उस परिवार के भरोसे का प्रतीक है जो उसके अंदर रहता है। तो हम आपको इसी सोच के साथ छोड़े जाते हैं। अपने घर के इस शांत रक्षक को सदियों तक मजबूत बनाए रखने के लिए अगला कदम क्या उठाया जाएगा?